अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इलेक्शंस के बाद स्टूडेंट काउंसिल जब सेलेक्ट हो जाता है तो आप उसके बाद क्या करेंगे, एग्जैक्टली व्हाट नेक्स्ट। क्या स्टूडेंट काउंसिल का सिलेक्शन जो है महज एक इवेंट बन के रह जाएगा या स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द ईयर हम रख सकते हैं और इस इन्वॉल्वमेंट को क्या हम गेज कर सकते हैं, क्या स्कोर कर सकते हैं, ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप एक जो है रोलिंग ट्रॉफी फॉर द मोस्ट एफिशिएंट ग्रुप एंड फॉर द एंटायर लीडरशिप टीम, ऐसा कुछ आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऐसे कुछ प्राइजेस अनाउंस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इन तमाम बातों के लिए आपको गाइड करेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द video till the end and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्विक रिकैप, आप हाउस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। आपके पास 4 ग्रुप्स होंगे और 4 ग्रुप्स के अलग नाम और अलग कलर्स होंगे और पूरे स्कूल को जो है आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने कैप्टन, वाइस कैप्टन, इंडिविजुअल ग्रुप्स को लेकर 9th और 10th के बच्चों को आपने स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्पोर्ट्स वाइस कैप्टन और इस तरीके के कई जो है आपने टाइटल्स दिए होंगे और उसके हिसाब से आपने स्टूडेंट काउंसिल सेलेक्ट किया होगा। कई स्कूल जो है एक अलग अलग क्लब्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे लिटरेसी क्लब है, इनोवेशन क्लब है, हेल्पिंग हैंड्स है, अखलाकियात, गोल्डन हार्ट, ऐसे कई चीज़ें जिसमें आपका क्रिएटिव इंक्लूजन हो सकता है। नाउ वंस द इलेक्शंस आर डन, यू हैव द एंटायर काउंसिल। आपने इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त आने वाला है। देयर आर एन नंबर ऑफ टास्क्स। नाउ हम समझते हैं कि हाउस सिस्टम का मेन मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ इवेंट्स के हद तक और कलरफुल दिखने के लिए या फिर जो भी आपके स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए है या उसका कोई डीप पर्पस है? एग्जैक्टली डीप पर्पस ये है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आए, स्कूल को वो अपना समझे, बिलोंगिंगनेस आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और ये चीज़ को जो है वो लोग कंटिन्यू करें। यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जब स्टूडेंट्स जो है ओनरशिप लेते हैं स्कूल के अंदर के एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो टीचर जो है किसी हद तक फ्री होकर बच्चों के रियल लर्निंग प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो स्कूल लीडर्स हो या टीचर्स हो, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ बिल्कुल इस चीज़ के पीछे अगर रिगरसली मेहनत करेंगे तो हमारे स्कूल्स भी कोई भी फॉरेन स्कूल से कम नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्टूडेंट्स को ओनरशिप ऑफ लर्निंग, ओनरशिप ऑफ स्कूल और बिलोंगिंगनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड विथ लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। सो दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग यू विल बी डूइंग फॉर योर स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना होगा, मैनेजमेंट टीम और प्रिंसिपल ये डिसाइड कर लीजिए कि एक डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स, चाहे 2 हो या 4, इस हाउस सिस्टम के एग्जीक्यूशन में जुड़ जाए। Right from daily activities to weekly and monthly activities, then scoring of daily activities, then compiling all the scores and making a cumulative score for the monthly activity। इस तरीके से कोई टीचर्स कंटिन्यूसली फॉलोअप्स करेंगे और असाइन करेंगे टास्क, तो ये जो है एक फ्रूटफुल एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहले स्टेप, यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड टीचर्स ओके फॉलोइंग अप एंड असाइनिंग टास्क फॉर दिस। और जहन में बना लीजिए कि स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग्स होनी चाहिए महीने में 2 बार, मतलब 2 हफ्तों में 1 बार कंपलसरी स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग हो, जहाँ पे स्कूल के प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स जो है डिस्कस किया जाए और उनका परफॉर्मेंस डिस्कस किया जाए और साथ ही साथ सोल्यूशन के साथ उनको आने वाले हफ्तों के टास्क भी असाइन किए जाए। तो ये बहुत स्ट्रक्चरली एफिशिएंटली हैंडल करने वाला टास्क है। ओके, so first task was assigning a team, second task was setting up a schedule for monthly meetings, that is twice a month with the student council। अब आपको जहन में आएगा कि आयशा मैम अब किन किन चीज़ों में हम उनको रख सकते। सबसे पहले आपका दिन शुरू होता है असेंबली से, तो पूरे महीने के ऐसे पूरा महीना अगर देखें तो 4 हफ्ते है, तो एक एक हाउस को एक एक असेंबली की ड्यूटी आप दे सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मोटिवेट
मोटिवेटर्स जो है वीक 1, इंस्पायरर्स वीक 2, लीडर्स वीक 3, चैलेंजर्स वीक 4। अब असेंबली के परफॉर्मेंस मतलब जितने बच्चे, सब क्लास 6 के बच्चों को अगर असेंबली परफॉर्म करना है सो 6 के मोटिवेटर्स ही परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से आप एक एक हफ्ता जो है असेंबली परफॉर्मेंस को गेज करिए, स्कोर दीजिए, कॉन्फिडेंस और कैसे वो लोग कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाए हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस तरीके से आपके पूरे महीने के असेंबलीज तो ग्रुप वाइज हो गए, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टास्क जो है डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन किसी एक हाउस को दे दीजिए, रोटेशन पे आएगा। अगर असेंबली मोटिवेटर्स का है तो उस हफ्ता डिसिप्लिन शायद इंस्पायरर्स का हो, तो वो डिसिप्लिन में बच्चे जब स्कूल आते हैं और होम टाइम है, ये दोनों के साथ साथ लंच टाइम ड्यूटीज़ और रिसेस ड्यूटीज़, नमाज ड्यूटीज़, ये सारे चीज़ें डिसिप्लिन का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट क्या है? एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अंदर क्लासरूम परफॉर्मेंस, क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अब क्लासरूम के अंदर कई चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं कि बच्चों की ग्रूमिंग कैसी है, बच्चे यूनिफॉर्म कैसे पहने हैं, कंप्लीशन ऑफ नोटबुक्स है, होमवर्क सबमिशंस है, प्रोजेक्ट सबमिशंस है, ये सारे चीज़ें हैं, डायरी मेंटेनेंस है, ये सारे चीज़ें एक तरफ है। सेकंड, अगर टीचर कोई क्लासरूम परफॉर्मेंस कराती है, अगर टीचर कोई एक्टिविटी देते हैं, ग्रुप वाइज एक्टिविटीज़, तो वो ग्रुप वाइज एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल ग्रुप्स का क्या परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो ये वाला भी जो है ग्रुप्स के हिसाब से आप स्कोरिंग दे सकते। आप किस क्लास के अंदर अगर से ये चारों ग्रुप्स डिस्प्लेड हो, साथ ही साथ उनका स्कोर भी डिस्प्ले हो, पार्टिसिपेशन के साथ आपने मोटिवेटर्स में स्टार लगा दिए, लीडर्स में स्टार लगा दिए, हर टीचर का जहन ये बना दिए कि मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो अच्छा काम कर रहा है उनको पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स दे, जो कम नहीं कर रहा है उसको माइनस पॉइंट्स दे। सिमिलरली स्कूल को पंक्चुअली टाइम के साथ आने वाले बच्चे कौन से ग्रुप को बिलोंग करते और कितना स्कोर दे सकते, और जो नहीं आ रहे वो बच्चों को नेगेटिव स्कोरिंग कितनी होती। आप यकीन जानिए अगर इस तरीके का फॉलोअप और पॉइंट सिस्टम, ग्रेड सिस्टम आपके पास आ जाएगा और उसका स्कोर जो है क्यूमुलेटिवली स्कूल के अंदर कॉरिडोर्स में और असेंबली में पीछे स्टेज के ऊपर स्कोर बोर्ड मेंटेन किया जाए, ताकि विच ग्रुप इज लीडिंग। इस हफ्ते मोटिवेटर्स लीड कर रहे हैं, चैलेंजर्स लीड कर रहे हैं, डिसिप्लिन में इन लोग लीड, ऐसे एक एरोस के साथ आप ऐसे बना के अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता आपके स्कूल का निज़ाम। तो यहाँ पे जो है एकेडमिक्स और ये असेंबली और डेली एक्टिविटीज़। अब रह जाती है बात इवेंट्स की। इवेंट्स में अब जैसे 15 अगस्त आने वाला है, इवेंट को भी डिवाइड करें। इवेंट के अंदर लिटरेरी कंपाइलेशन जो है कॉम्पिटिशन्स है जहाँ पे डिबेट्स वगैरह होंगे, उसकी जिम्मेदारी एक ग्रुप के लिए। स्कूल में कॉरिडोर्स का डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें किसी एक ग्रुप का, स्टेज शो परफॉर्मेंस वो एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगी, और पूरा ऑडियंस को मेंटेन करना, डिसिप्लिन देखना वो एक ग्रुप होगा। आप मेरे 15 अगस्त के वीडियो को भी देख सकते, हाउस सिस्टम भी देखिए, इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी देखिए। इस वीडियो में मैं जो है PDF अटैच कर रही हूँ आपको। अगर और भी कुछ मटेरियल चाहिए हाउस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आप मुझे DM करिए या मेल करिए firdausaisha751@gmail.com। तो इंशाल्लाह अगर आप अपने स्कूल को हाउस सिस्टम और स्टूडेंट काउंसिल से अच्छे से सेट करना चाह रहे तो इवन यू कैन डिमांड अ वर्कशॉप बाय मी। आई विल definitely conduct a workshop. You can just give yes in the comment section. So we'll get ahead for that. अभी फिलहाल आपने मैंने जो points दिए हैं, assign a team, okay, assign a team for this. Second, assign a team of teachers to follow up. Secondly, एक schedule के अंदर meetings वगैरह आ जाए, formats आपके ready हो, rigorous follow up हो जाए, और ये सारे चीज़ों का final आई जो है वो principal maintain करे, और ताकि सारे स्कूल के अंदर के activities, classroom activities और displays और formats को अच्छे से file up करके maintain करें, ताकि हर महीने का, हर हफ्ते का स्कोर मिल जाए और हर महीने में cumulative स्कोर मिल जाए। सिमिलरली आने के टाइम में जैसे आपको जो है अगस्त 15 है, फिर टीचर्स डे है, फिर आपको जो है एग्जामिनेशंस टाइम है, और कई चीज़ों में हर वो चीज़ में आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रख सकते ताकि टीचर्स बिकम लिटिल बिट फ्री फ्रॉम एनी ऑल द अदर थिंग्स दैट आई हैव टू लुक इनटू एंड फोकस सिंगल माइंडेडली ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग विद प्रॉपर फॉलो अप, allowing the students to grow and get the proper leadership qualities that for which you have
actually made the student council. उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे. आपको दीगर इसमें मदद चाहिए तो you can approach me with the contacts given in the description. जज़ाकल्लाह खैर. Thanks for watching.